चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर LHS देख लेते हैं। LHS है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स और ये है पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये एंगल सेम है, ये cos के साथ है और ये साइन के साथ है। दूसरा एंगल है पाई बाय 4 माइनस वाई यहाँ पर और सेम यहीं पर है पाई बाय 4 माइनस वाई। तो अगर हम इस एंगल को A ले लेते हैं तो ये भी हो गया एंगल A और पाई बाय 4 माइनस वाई टर्म को हम अगर एंगल B ले लेते हैं तो ये भी हो गया हमारा एंगल B। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूला को इम्प्लाई कर रहा है? एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, जो कि होता है cos A प्लस B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट हो रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? cos A प्लस B, यानी कि cos A की टर्म क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस B की टर्म क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस वाई। 2 पाई बाय 4 यहाँ से 2 कट हो गया तो ये हो गया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लग रहा है जो कि है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये x प्लस वाई क्या है? ये है क्या है हमारा? ये है थीटा। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है इक्वल टू साइन थीटा के। तो इसे भी हम यही लिख लेंगे, साइन थीटा। थीटा यानी कि x प्लस वाई। यही था हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था, साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा निकल आया इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है टू प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो आप ये देखेंगे क्या बन रहा है? tan A प्लस B। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये टर्म क्या बन रही है ताकि आप कोई फॉर्मूला उसमें पुट कर पाए, और ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो देखिए बन रहा है tan A माइनस B। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का क्या फॉर्मूला है? ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो जब फॉर्मूला में A प्लस B होता है तो न्यूमरेटर में भी प्लस होता है और डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला पुट होगा tan A प्लस B का, और यहाँ पे tan A माइनस B का फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, तो जब tan A माइनस B होता है तो न्यूमरेटर में भी माइनस होता है और डिनोमिनेटर में प्लस होता है। ये आप याद रखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को ये हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan A प्लस B क्या होता है? tan A प्लस tan B। तो ये हो गया tan A यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस tan B यानी कि tan x अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो 1 माइनस tan A क्या है? tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर अपॉन, ठीक है, ये भी हमने सिर्फ ये न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, इसका फॉर्मूला पुट किया है। तो नीचे क्या है हमारा? tan A माइनस B। तो ये हो जाएगा tan A माइनस tan B यानी कि tan x अपॉन 1 प्लस tan A
1 प्लस टैन ए टैन बी। अब आगे इसमें हम टैन पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। टैन पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टैन पाई बाय 4 यानी कि 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन पाई बाय 4 होता है 1 इंटू टैन एक्स अपॉन टैन पाई बाय 4 अगेन वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन पाई बाय 4 क्या है 1, तो 1 इंटू टैन एक्स ठीक है। तो अब इसे पर लेकर जाएंगे तो ये हो गया 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स इंटू ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन एक्स अपॉन ये जाएगा 1 माइनस टैन एक्स। तो आप ये देख लीजिए 1 प्लस टैन एक्स है, यहाँ पे भी 1 प्लस टैन एक्स है, तो ये हो गया 1 प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 माइनस टैन एक्स है, 1 माइनस टैन एक्स है, तो ये हो गया 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर। यही कहा गया था हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए 1 प्लस टैन एक्स और 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई माइनस 2 प्लस एक्स। अब आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पे क्या है कॉट एक्स है, तो बेसिकली हमें ये जितने भी पाई हैं यहाँ पर या पाई बाय 2 की टर्म्स हैं ये रिमूव करनी होंगी। तो इसमें बेटा स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं हर एक के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है कॉस पाई प्लस एक्स, सो ये इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पाई है और एक्स को आप मान लीजिए कि ये थीटा है, तो कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस माइनस एक्स, ये सारे देखते हैं, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज पुट हो रहे हैं। कॉस माइनस एक्स हमें पता है क्या होता है कॉस एक्स या कॉस थीटा। फिर ये अगली टर्म है साइन पाई माइनस एक्स, इसमें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और फाइनली यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, सो ये कॉस पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला पुट हो रहा है यहाँ पे, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो ये चारों जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी ये और बाकी और भी जितने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है। तो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला टर्म है कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ क्या है एक्स है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर एक्स, ये क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक्स क्या है यहाँ पर थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स, थीटा नहीं यहाँ पर एक्स आएगा क्योंकि एक्स क्या है थीटा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन हमें पता है क्या होता है, ये होता है कॉट, तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया है राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि है कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट
3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब बेटा जैसे भी ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इतना इलेबोरेट एक्सप्रेशन होता है, आप इनको टर्म बाय टर्म सॉल्व करोगे। पहले आप ये cos 3π/2 प्लस एक्स की टर्म को देखोगे क्या करना है, cos 2π प्लस एक्स में देखोगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सिमिलरली इसमें और सिमिलरली इसमें। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा एक साथ सॉल्व करने चलोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद होगा ये जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें भी हम टर्म बाय टर्म चले थे कि कहाँ क्या फॉर्मूला पुट हो सकता है और फिर बाद में इसमें लगाया था। तो ये जितने भी इलेबोरेट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप टर्म बाय टर्म ही सॉल्व करोगे तो ये इजी रहेगा। सो पहले देख लेते हैं टर्म क्या है, cos 3π/2 प्लस एक्स। अब अगर आप इसे टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग करती हूँ, एक एक टर्म को हमें देखना है, एक साथ पूरे एक्सप्रेशन को नहीं देखना है। तो पहला जो टर्म है जैसे कि cos 3π/2 प्लस एक्स, अब इसमें सोचो क्या फॉर्मूला लग रहा है, इसमें लग रहा है फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखो ये लग रहा है cos a प्लस b का फॉर्मूला। ये a टर्म है और ये b टर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, a है और ये क्या है b। तो cos a यानी कि cos a 3π/2 cos b यानी कि cos x माइनस साइन a यानी कि 3π/2 इंटू साइन b यानी कि साइन x। तो ये फर्स्ट जो टर्म है हमने इसको कैसे खोला, हमने cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब cos 3π/2 क्या है, ये कोऑर्डिनेट एंगल में अगर हम चेक करें, ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी सर्कल है जिसका यूनिट रेडियस है यूनिट 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक एंगल बनाते हैं थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, हाँ, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, कॉस थीटा के, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है साइन थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये कॉस और साइन की डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल क्या है, ये एंगल है 3π/2। तो 3π/2 यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंगल गया यहाँ तक, ठीक है। सो आप इस पॉइंट पे पहुँच गए। सो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि जो कॉस थीटा है आपका, कॉस 3π/2 कितना है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। और लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि साइन 3π/2 ये कितना है, -1। तो ये हमारे को टर्म्स मिल गए। एक और तरीका है इसको लर्न करने का, इजीली है, कि आप जब भी देखोगे बेटा 3π/2 π/2 के मल्टीपल में, ये जो π/2 है एक्सप्रेशन, इसके मल्टीपल में अगर कोई भी एक ऑड नंबर होगा, जैसे 3 एक ऑड नंबर है तो उसका जो वैल्यू है वो 0 ही होता है। तो ये एक तरीका है लर्न करने का, या आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें cos 3π/2 की वैल्यू मिल गई और sin 3π/2 की भी वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। अभी हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी हम अपने मेन क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पे नहीं पहुँचे, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा cos 3π/2 इंटू cos x। 3π/2 हमारा कितना आया है, cos 0। सो मैं इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को फिर से लिख देती हूँ ताकि ये ईजी रहे, माइनस साइन 3π/2 इंटू साइन एक्स। ये आया था हमारा cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोलने पर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो मैंने यही दोबारा लिखा है। अब cos 3π/2 क्या है हमारा, 0 है, तो ये पूरा टर्म जो हो गया ये क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस अब साइन 3π/2 कितना है, -1। तो माइनस ऑफ -1 इंटू साइन एक्स, यानी कि ये क्या हो गया, साइन एक्स। तो यानी कि ये पूरा जो टर्म है cos 3π/2 प्लस एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं लिखती हूँ इसकी जगह लिख सकती हूँ साइन एक्स। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, बेसिकली ये जो टर्म है मैंने खोल ली, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस टर्म को कैसे करेंगे। अब इस टर्म को अगर हम देखें cos 2π प्लस एक्स, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये जो हमारी सेकेंड टर्म है क्या है, cos 2π प्लस एक्स। अब इसमें क्या है,
2 पाई में कोई भी मल्टीपल होता है अगर कॉस का या फिर साइन का, जैसे 2 पाई एन में कोई भी मल्टीपल होता है बेटा प्लस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, जैसे कि सपोज ये साइन में है तो ये इक्वल टू साइन थीटा होता है, और अगर यही 2 पाई एन का जो कोई भी मल्टीपल है तो अगर ये कॉस में है तो ये इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये भी 2 पाई है, 2 पाई एन, एन यहाँ पर क्या है 1, तो ये कॉस 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ एक्स है, इसका मतलब ये कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इस टर्म के अगेंस्ट कॉस 2 पाई प्लस एक्स में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कॉस एक्स के। अब ये जो थर्ड टर्म है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये इसमें आप सोचो क्या फॉर्मूला लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है कॉट ए माइनस बी का। ये टर्म अगर ए माने और ये बी माने तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है कॉट ए कॉट बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा ये, +1। ये मैं सारे फॉर्मूलाज जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मैं ये सब आपको एंड ऑफ द चैप्टर में प्रोवाइड कर दूँगी, अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब ए क्या टर्म है यहाँ पर, 3 पाई बाई 2 हमारी ए टर्म है और एक्स क्या है हमारी बी टर्म है। तो आइए इसे लिखते हैं कॉट ए यानी कि कॉट 3 पाई बाई 2 इंटू कॉट बी यानी कि कॉट एक्स +1 अपॉन कॉट बी यानी कि कॉट एक्स माइनस कॉट ए यानी कि कॉट 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब कॉट 3 पाई बाई 2 क्या होता है, कॉट 3 पाई बाई 2 क्या होता है बेटा, ये होगा कॉस 3 पाई बाई 2 अपॉन साइन 3 पाई बाई 2 के इक्वल है ना। ये किसके इक्वल होगा, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल हो गया, कॉस 3 पाई बाई 2 अपॉन साइन 3 पाई बाई 2 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉस 3 पाई बाई 2 कितना था हम पहले निकाल चुके हैं इससे, ध्यान से देखिए कॉस 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल है 0 के इक्वल, और साइन 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल है -1। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 0 अपॉन -1 विच इज व्हाट, विच इज 0। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया 0, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी क्या हो गया 0, ये पूरी टर्म, क्योंकि कॉस 3 पाई बाई 2 हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा 0, तो 0 इंटू कॉट एक्स ये क्या हो गया हमारा 0 +1 अपॉन कॉट एक्स, ये एज इट इज लिखेंगे, माइनस यहाँ पर अगेन कॉट 3 पाई बाई 2 है, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये भी हो गया -0 है तो सीधा हम लिख देंगे कॉट एक्स, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉट एक्स। सो ये जो हमारी थर्ड टर्म थी कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है 1 अपॉन कॉट एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है हमारी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, अब ये फोर्थ टर्म को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो हमारी फोर्थ टर्म है बेटा कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये काफ़ी इजी है, इसे कैसे हम खोलेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें पता है, ये इधर ही मैं कर देती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टैन पाई के साथ कोई भी मल्टीपल हो यानी कि एन, ठीक है, पाई के साथ जो भी मल्टीपल होता है टैन में प्लस थीटा, वो किसके इक्वल होता है टैन थीटा के। सो सिमिलरली कॉट में भी यही होगा, पाई के साथ कोई भी मल्टीपल है, ठीक है, प्लस थीटा, वो किसके इक्वल होगा कॉट थीटा के इक्वल। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एन क्या है हमारा 2, तो 2 पाई, तो ये कॉट एन पाई प्लस थीटा, एन क्या है यहाँ पर, ये क्या है 2, ठीक है, सो 2 पाई यानी कि एन पाई यानी कि ये क्या है 2 पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है कॉट थीटा के। सो ये पूरी जो टर्म है कॉट 2 पाई प्लस एक्स क्या है थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी, काफ़ी बहुत सारा वर्किंग हो गई यहाँ पर। सो ये हो जाएगी कॉट एक्स के इक्वल, तो ये जो पूरी टर्म है मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ये मैं लिख सकती हूँ कॉट एक्स। तो अब मुझे पता चल गया ये सारी टर्म्स के लिए मुझे क्या लिखना है। इस टर्म फर्स्ट टर्म साइन एक्स इक्वल है जो हमने निकाला है यहाँ पर, कॉस 2 पाई प्लस एक्स ये जो हमने यहाँ निकाला है ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल है कॉस एक्स हमने निकाला है। फिर ये कॉट
यहाँ पर हमने कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वर्किंग किया था सारा, ठीक है। ये किसके इक्वल निकला था हमारा 1/cot x के, और ये जो हमने अभी किया है ये निकला है हमारा cot x के इक्वल। तो अब ये सारा हम एज इट इज पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह sin x, ठीक है, इंटू cos x ब्रैकेट 1/cot x प्लस ये किस टर्म के इक्वल है cot x, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग को सॉल्व किया, यहाँ वर्क किया और फिर फाइनली मेरा आंसर ये आया। तो देखिए बेटा इतनी ज़्यादा वर्किंग रिक्वायर्ड थी हर एक टर्म को खोलने के लिए। यहाँ पर देखो हमने कितनी वर्किंग करी। तो अगर आप इसको एक साथ ऐसे चाहोगे कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसे वर्क करते करते सॉल्व कर दूँ, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। सो टू अवॉइड एनी एरर्स या मिस्टेक के कोई भी चांसेस हो कि आप पूरा आंसर ही गलत निकल आए, तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे उसकी वर्किंग दिखा के और फाइनली उसको यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब इसमें आगे देखें हम कैसे करेंगे। तो sin x इंटू कॉस एक्स, कॉट को अब खोलेंगे, अब इसको साइन और कॉस की फॉर्म में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा साइन और कॉस चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, कॉट क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया साइन एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसे भी खोल लेते हैं, ये क्या हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसको ऐसे चलाते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो गया एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स ऊपर प्लस ये कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स कट गया और बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपको पता है इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू 1। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये हमें कहा गया था कि प्रूव करिए ये इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बेटा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्कर, कभी कभी 5 मार्कर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्किंग रिक्वायर्ड है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स किसके इक्वल है कॉस एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स। तो अगर ये टर्म को a मान ले, ये भी a और a, और दूसरा टर्म क्या है हमारा n प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी क्या है n प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये टर्म को हम क्या मान ले b, तो ये टर्म भी हो जाएगी b। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका साइन a, ठीक है, ये मैं वर्किंग बता रही हूँ आपको, साइन a इंटू साइन b बन रहा है क्योंकि हमने इसको b माना है, प्लस कॉस a इंटू क्या बन रहा है कॉस b। अब ध्यान से सोचिए किसका फॉर्मूला होता है साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, या कह लीजिए कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है फॉर्मूला कॉस a माइनस b का, ठीक है। तो यही हम इसको इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम पुट कर देंगे कॉस a माइनस बी, जहाँ a हमारा होगा n प्लस 1 इंटू एक्स और b होगा हमारा n प्लस 2 इंटू एक्स। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस a माइनस बी, यानी कि कॉस a क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस b क्या है हमारा n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट वाली लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको x से मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस एन एक्स, ये मैं ओपन कर रही हूँ बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस, यहाँ माइनस साइन है बाहर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स, ठीक है। तो ये एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स कैंसिल हो गया, और एक्स माइनस 2 एक्स कितना हो गया कॉस माइनस एक्स। और आपको पता है कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा कॉस एक्स के इक्वल, जो कि हमें
प्रूव करना था इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो येस, दिस इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है. सो हमने क्वेश्चंस 6 to 10 इस वीडियो में कवर किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15. क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.